नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मार्केट्स टुडे और आज हफ्ते का कारोबारी पहला सेशन जब बाजार में दबाव हावी होता हुआ देखा। कोरोना के बढ़ते केसेस का जो डर है वो बाजार पर भी हावी हुआ, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही करीब 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। आज के सेशन में अगर आप देखेंगे तो आईटी, मेटल और फार्मा को छोड़कर सभी सेक्टर इंडाइसेस गिरावट पर ही क्लोज हुए हैं। रियल्टी और बैंकिंग इंडेक्स में इनफैक्ट 3% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी के 50 में से 37 शेयर्स गिरावट के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स के 30 में से 25 शेयर्स गिरावट के साथ क्लोज हुए हैं। बैंकिंग और फाइनेंशियल्स पर सबसे ज्यादा दबाव था, इसीलिए बैंक निफ्टी के सभी 12 के 12 कॉन्स्टिट्यूएंट्स गिरावट के साथ ही क्लोज हुए हैं आज के सेशन में। ऑटो, तेल, गैस, एफएमसीजी यहां भी दबाव आते हुए दिखा। खरीदारी कहां पर दिख रही थी? आईटी, जहां पर अर्निंग्स का भी फ्लेवर रहेगा। आईटी में अच्छी बाइंग थी। मेटल्स काफी अच्छी रिकवरी लेकर लोअर लेवल से क्लोज हुए हैं आज के सेशन में। तो ये आज के मार्केट का पूरा हाल था। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि एग्जैक्टली रेंज आज क्या रही दोनों ही इंडाइसेस की। सबसे पहले निफ्टी की बात करेंगे। 360 अंकों के दायरे में आज कारोबार होता हुआ दिखा। निफ्टी में सेंसेक्स अगर आप देखेंगे तो 1448 अंकों के दायरे में ट्रेड हुआ। निफ्टी बैंक में 1368 अंकों के दायरे में कारोबार होता हुआ दिखा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आप देखिए, गिरने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा रही, क्योंकि जो आज मार्केट की ब्रेथ थी वो वीक ही थी। निफ्टी के 13 शेयर्स सिर्फ बढ़कर बंद हुए हैं, 37 शेयर्स दबाव के साथ। सेंसेक्स के 24 शेयर्स गिरावट के साथ क्लोज हुए, 6 शेयर्स बढ़कर। निफ्टी बैंक के 12 कॉन्स्टिट्यूएंट्स दबाव के साथ क्लोज हुए हैं। निफ्टी एफएंडो देखेंगे तो 125 शेयर्स निफ्टी एफएंडो की गिरावट के साथ क्लोज हुए हैं, सिर्फ 31 शेयर्स से जो कि बढ़कर बंद हुए हैं। सिमिलरली अगर आप मिड कैप, स्मॉल कैप्स भी देखेंगे तो वहां भी गिरावट वाले शेयरों की संख्या ज्यादा थी। एनएससी पर 1308 शेयर से जो गिरावट के साथ क्लोज हुए हैं, 647 शेयर्स बढ़कर बंद हुए। बीएससी के 1898 शेयर्स गिरावट के साथ बंद हुए हैं, 1058 शेयर्स थे जो कि बढ़कर बंद हुए हैं आज के सेशन में। अब कंट्रीब्यूशन देखिए आप, जो सपोर्ट कर रहा था आज बाजार को। इन्फोसिस 22 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा था। टीसीएस की ओर से 19 अंकों का कंट्रीब्यूशन था। एचसीएल टेक 8 अंक कंट्रीब्यूट कर रहा था। भारती एयरटेल से सपोर्ट मिला 4 अंकों का और विप्रो भी 3 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देखा गया। तो मेजरली अगर कोई सपोर्ट कर रहा था आज मार्केट को तो वो आईटी ही था। अगर आईटी सपोर्ट में नहीं होता तो जो गिरावट हमने देखी वो शायद और सीवियर हो सकती थी। इसके अलावा जो गिरावट में पार्टिसिपेट कर रहे थे उसमें बैंक्स और फाइनेंशियल्स लीड करते हुए। एचडीएफसी बैंक की ओर से 39 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, आईसीआईसीआई बैंक की ओर से 36 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, एचडीएफसी की ओर से 35 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन रहा। रिलायंस ने 23 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया और बजाज फाइनेंस भी 20 अंक के कंट्रीब्यूशन देकर गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज के मार्केट में बाइंग नहीं थी। कई स्टॉक्स है जो कि ऑल टाइम हाईज पर पहुंचे आज के सेशन में। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में लगातार हमने काफी अच्छा इंटरेस्ट देखा है। आज भी अब देखिए, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस नए लाइफ टाइम हाईज इसने टच की। डॉक्टर लाल पैथलैब जैसे से ज्यादा वैक्सीन बढ़ रही है, टेस्टिंग लोगों की बढ़ रही है, उस टेस्टिंग का फायदा मिल रहा है और डॉक्टर लाल पैथलैब 6.5% के उछाल के साथ बंद हुआ। नए हाईज इसने छुए। मैक्स हेल्थ में भी हमने सिमिलर रुझान देखा, 10.5 रुपए की मजबूती, ऑलमोस्ट 5% के गेंस। इसके अलावा हैप्पीएस्ट माइंड, अदानी एंटरप्राइजेज, इन्फोसिस, जेएसडब्ल्यू स्टील, श्री सीमेंट, एचयूएल, कुछ और शेयर्स थे जो कि नए हाईज पर आज के सेशन में पहुंचे हैं। टॉप ट्रेडेड काउंटर्स देखिए, वो स्टॉक्स जहां पर ट्रेडर्स का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था, जहां पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम पार्टिसिपेशन हमने आज देखा। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस, एसबीआई, अदानी एंटरप्राइजेस, सबसे ज्यादा कारोबार इन स्टॉक्स में हुआ है। वॉल्यूम्स का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर है। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पर सबसे ज्यादा आज इंटरेस्ट ट्रेडर्स का रहा है। लेकिन अब कल की तैयारी आपको कैसे करनी है, लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे, किन स्टॉक्स के साथ आप ट्रेड ले सकते हैं, इस पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ टेक्निकल एनालिस्ट सजदान उत्तेकर मौजूद है। सजदान नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो दोनों ही इंडेक्स पर आपके कमेंट्स चाहिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी, आज का डेटा आपने रीड किया होगा, गिरावट तो हावी हुई। निफ्टी बैंक काफी वीकनेस दिखा रहा था। अब कल के लिए क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं? ये गिरावट और एक्सटेंड हो सकती है या फिर कुछ संभलेंगे? गुड इवनिंग दीपाली जी। जिस तरीके से इनिशियल डेटा यहाँ पर प्लेस्ड है, बैकफुट पे जरूर मार्केट की इस हफ्ते की शुरुआत हुई है, बट जिस तरीके से एक रेजिलियंस दिखाई दिया, स्पेशली निफ्टी में एक अच्छी रिकवरी हुई थी। बट बैंक निफ्टी जो एक लोअर टॉप लोअर बॉटम सीक्वेंस में अभी भी लॉक्ड इन है, वो कहीं जाकर एक अहम स्तर के आसपास, सपोर्ट के आसपास पहुंच चुका है। बट नेट अगर ओवरऑल डेटा देखें तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से बिकवाली ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट एक जो थीम थी या एक टेक्सचर था पिछले सीरीज का, जो सेल ऑन राइज का था, वो कहीं जाकर इस पर्टिकुलर सीरीज में बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो इनिशियली अगर प्राइस एक्शन पर भी देखें तो जिस तरीके से प्रेशर रहा था, यहाँ पर बैंक निफ्टी एक डिफिकल्ट जोन में ट्रेड कर रहा था, बट जिस तरीके से वापस यहाँ पर इसकी पोजीशंस बनी है, मुझे लग रहा है अच्छी खासी रिकवरी अगले कुछ दिनों में आ सकती है।
सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ है निफ्टी में, वो कंटिन्यूड होनी चाहिए। सो इसी लिहाज से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 14,800 के आसपास के स्विंग्स अगले कुछ दिनों में बन सकते हैं। तो यहाँ पर बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति कंटिन्यूड रखनी चाहिए। 14,530 का स्टॉप लॉस मैं रेकमेंड करूंगा कल के सत्र के लिए। एंड बैंक निफ्टी का अगर हम डेटा देखें तो लगभग जिस तरीके से इसकी रेंज बनी है 32,500 के आसपास एक अच्छा डिमांड जोन है, बट 33,500 एक काफी बड़ा हर्डल रहा है पिछले कुछ हफ्तों से। सो जिस तरीके से अभी भी डेटा प्लेस्ड है, एक ओवर सोल्ड काइंड ऑफ सिचुएशन आ चुकी है इंट्राडे स्केल पे। अपने काफी इंपॉर्टेंट स्विंग लो जो 25 मार्च के आसपास बना था 32,400 के आसपास, वहां पर इंडेक्स पहुंच चुका है एंड कहीं जाकर वहां पर टर्मिनेशन के सिग्नल जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है एक अच्छा रिबाउंड आ सकता है। सो बैंक निफ्टी में एक कंडीशनल बाय कॉल होगा। लगभग कल के सत्र में 32,860 एक निर्णायक लेवल होगा जिसके ऊपर पॉजिटिव मोमेंटम बनने की गुंजाइश होगी। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 32,700 के आसपास और रिलेटिव टारगेट होगा 33,200 का। तो रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं सजदानंद, इसीलिए खरीदारी का व्यू आपको मिला है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर। लेकिन लेवल्स नोट कीजिए किन लेवल्स पर आपको एंट्री लेनी है। निफ्टी बैंक दोनों पर ही टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर हैं। लेकिन अब स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। आप अगर निफ्टी बैंक पर रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो बिना दिग्गजों के सपोर्ट के मुमकिन नहीं है। आज हमने कई दिग्गज बैंक स्टॉक्स फिसलते हुए देखे, फिर चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक ही क्यों ना हो। इन दोनों स्टॉक्स पर आपका व्यू क्या है कल के लिए? यहां भी कोई खरीदारी का ट्रेड लेंगे या फिर अवॉइड करेंगे? दीपाली जी, काफी सिलेक्टिव बाइंग करनी चाहिए क्योंकि अभी तक बैंक निफ्टी ने एक टर्न अराउंड दिखाया नहीं है, बट एक सपोर्ट के जरूर नजदीक है। सो जिस तरीके से यहाँ पर रिलेटिव परफॉर्मेंस है, मुझे लग रहा है कोटक महिंद्रा बैंक एक इंटरेस्टिंग जंक्चर पे है। सो यहाँ पर मेरी खरीदारी करने की सलाह होगी। मुझे लग रहा है जिस तरीके से 1760 1780 ये जोन है, मुझे लग रहा है ये काफी अच्छा डिमांड जोन है काउंटर के लिए। आज के सत्र में भी जिस तरीके से एक रिकवरी हुई है सेकंड हाफ में, वो काफी कमेंडेबल है एंड अपने प्रीवियस स्विंग लोज के ऊपर इसने अपनी रिकवरी मेंटेन की है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी रिलीफ रैली आने की गुंजाइश होगी। 1830 के लक्ष्य के लिए मुझे लग रहा है कोटक महिंद्रा बैंक में खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1740 के आसपास एंड बाय ऑन डिक्लाइंस अप टू 1760-65 की रेंज होगी जहां पर स्टॉक अक्यूमुलेट करना है। तो खरीदारी की सलाह है कोटक महिंद्रा बैंक में। ये सजदानंद की पिक भी है कल के सेशन के लिए। 1830 के टारगेट है। अच्छा सजदानंद, कोटक महिंद्रा बैंक का आपने जिक्र किया है, तो दूसरा स्टॉक भी बताइए कौन से चुना है आपने ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से कल के सेशन के लिए? देखिए, रिलेटिवली यहाँ पर निफ्टी में अगर हम स्ट्रेंथ देखें तो मेटल्स काफी समय से आउट परफॉर्म ही कर रहे हैं, बट जिस तरीके से फार्मा ये सेक्टर एंड उसके स्टॉक्स उभर के नजर आ रहे हैं, मुझे लग रहा है ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग प्ले हो सकता है इस एक्सपायरी के लिए। सो वहां पर डॉक्टर रेड्डीज में हाल फिलहाल में एक ब्रेकआउट हुआ था, एक पर्टिकुलर पैटर्न जिसे हम बोलते हैं फॉलिंग वेज, जो एक रिवर्सल साइन होती है, वहां से एक अच्छा ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छा मोमेंटम बना था और एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आज क्लोजिंग इसने एस्टैब्लिश की है। सो जिस तरीके से यहाँ पर भी रिलेटिव स्ट्रेंथ है, मुझे लग रहा है जल्द ही इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बनना चाहिए। 4700 4800 के आसपास के स्विंग्स बनने की एक्सपेक्टेशन है पोजिशनली। तो यहाँ पर भी खरीदारी करने के मौके ढूंढे। 4520 का स्टॉप लॉस लगाइए एंड 4700 का टारगेट होगा कल के सत्र के लिए। जी, तो डॉक्टर रेड्डीज 4520 ये टारगेट है। खरीदारी की सलाह है 4700 का इनफैक्ट टारगेट रहेगा, माफ कीजिए। 4520 का स्टॉप लॉस है क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज में बाय का सजेशन है सजदानंद की ओर से। स्टॉप लॉस जो है वो 4520 का है, टारगेट नहीं। टारगेट आपका 4700 का रहेगा। अच्छा, रियल्टी स्पेस में एक डीएलएफ पर आप एक कमेंट्स चाहिए जो कि 5% की गिरावट के साथ बंद हुआ है आज के सेशन में। अगर डीएलएफ की पिछले कुछ महीनों की परफॉर्मेंस देखें तो इस स्टॉक ने अच्छा मोमेंटम दिखाया है। अब जो ये डिप मिला है इसे आप कैसे रीड कर रहे हैं? यहाँ पर कोई खरीदारी की अपॉर्चुनिटी दिख रही है या फिर मुनाफा वसूली दिख सकती है आने वाले सेशंस में? दीपाली जी, जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर रहा था, लगभग अराउंड 315-320 के जोन में हम यहाँ पर एक नेगेटिव व्यू से बैठे थे।
जिस तरीके से एक पैटर्न ब्रेकडाउन हुआ था राइजिंग वेज का, उसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 285 के आसपास बन रहे थे एंड वो पर्टिकुलर टारगेट अचीव हो चुके हैं। तो जिस तरीके से वापस पिछले 4-5 दिनों से कंसोलिडेशन हो रहा है, वो काफी हेल्दी कंसोलिडेशन है। अगर हम ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर देखें तो लगभग 300 से लेके 270-75 के आसपास मुझे लग रहा है और थोड़ी देर स्टॉक निकाल सकता है, बट डेफिनेटली यहाँ पर अभी बिकवाली की सलाह नहीं होगी। इनफैक्ट अगर मौके मिलते हैं तो यहाँ पर खरीदारी की ही सलाह होगी। मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है एक ब्रेकआउट एसेंशियल है अराउंड 295-300 जोन के आसपास। तो लीवरेज लॉन्ग्स जो आपको करने हैं वो 300 के प्राइस एक्शन के बाद ही करने चाहिए। बट अगर किसी इन्वेस्टर को एक खरीदारी करनी है तो अच्छे मौके मिल रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको ओवरऑल लगाना चाहिए अराउंड 255 के आसपास एंड जिस तरीके से कंसोलिडेशन है अप टू 270 एक अक्यूमुलेशन जोन होगा काउंटर के लिए। सो डेफिनेटली यहाँ से भी टेक्सचर थोड़ा सा चेंज होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। यहाँ पर भी खरीदारी करने के मौके देखे 300 के ऊपर मोमेंटम एक्सपेक्टेड होगा। तो 300 के ऊपर स्ट्रेंथ दिखा सकता है। इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से स्टॉक में जो डिप मिल रहे हैं वो खरीदारी का मौका है, तो नजर रखिए डीएलएफ पर। लेकिन अब उन स्टॉक्स की बात करते हैं जो कि आज वीक मार्केट में भी स्ट्रेंथ दिखा रहे थे और पूरा क्रेडिट जाता है आईटी को, जो सबसे ज्यादा तेज था आज के सेशन में। एचसीएल टेक, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, ये 3% तक की तेजी के साथ ही सभी शेयर्स क्लोज हुए हैं आज के सेशन में। आईटी इंडेक्स भी अगर आप देखेंगे तो दिन के ऊपरी स्तरों पर रहा है। अब अर्निंग्स का फ्लेवर भी शुरू हो जाएगा इन्फोसिस के नतीजों के साथ और नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं इस बार आईटी पैक से। तो सबसे पहले इन्फोसिस पर ही अपनी राय दीजिए, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इसलिए भी है क्योंकि रिजल्ट से पहले आमतौर पे इन स्टॉक्स में एक्शन बनता है, जो कि रिफ्लेक्ट हुआ भी है आज के सेशन में। इन्फोसिस पर क्या सजेशन रहेगा अर्निंग से पहले? यहाँ पर भी जो स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है काफी हेल्दी रहा है। इनफैक्ट पिछले 5 दिनों की वोलेटिलिटी देखे सो डिस्पाइट वोलेटिलिटी यहाँ पर एक अपमूव कंसिस्टेंट रही है। सो यहाँ पर भी एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल था 1400 के आसपास, वो काफी डिसाइसिवली आज ब्रेक हुआ है एंड जिस तरीके से यहाँ पर पोजीशंस हैं मुझे लग रहा है अराउंड 1485 के आसपास के स्विंग्स भी बनने चाहिए। सो डेफिनेटली यहाँ पर खरीदारी करने के ही मौके ढूंढे। स्टॉप लॉस अभी यहाँ से मोमेंटम के लिहाज से आपको लगाना चाहिए अराउंड 1385 के आसपास। जब तक ये पर्टिकुलर लेवल ब्रेक नहीं होता आई थिंक तब तक ट्रेंड एंड मोमेंटम दोनों स्ट्रांग रहने चाहिए एंड 1485 के आसपास एक होगा रिव्यू जोन इस हफ्ते के लिए। ठीक है, तो इस हफ्ते के लिए नजर रखिए स्टॉक पर और अपने नए हाइज भी इसने आज के सेशन में छुए। लेकिन अब यतिन के पास चलते हैं और जानते हैं कि जब मार्केट में माहौल ऐसा हो तो डीलर्स की क्या स्ट्रैटेजी होती है, खरीदारी के ट्रेड्स के साथ वो जा रहे हैं या फिर बिकवाली कर रहे हैं। तो यतिन बताइए कौन कौन से स्टॉक्स हैं आज आपके लिस्ट में डीलिंग रूम से और क्या सजेशन है उन शेयर्स पर? देखिए मूड तो काफी वीक है क्योंकि ये जो महाराष्ट्र का लॉकडाउन आया उसके कारण शायद मार्केट में असर देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट टेकिंग मार्च एंड में भी देखने को मिली और उम्मीद ये थी कि अप्रैल के पहले हफ्ते में कारोबारी सत्र जो बढ़िया रहेंगे ट्रेडिंग के लिहाज से, लेकिन जाहिर सी बात है क्योंकि एकदम से ही लॉकडाउन लिमिटेड लगा है महाराष्ट्र में तो थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट मार्केट को हुआ है। 2 स्टॉक्स जहां डीलिंग रूम्स अपना पैसा फोकस कर रहे हैं, देखिए एक क्लियर ट्रेंड है मार्केट में कि मेटल्स और आईटी शेयर्स जबरदस्त तरीके से मोमेंटम। इनफैक्ट अगर आप आईटी शेयर्स की बात करें तो जैसे कि सर ने कहा टाटा एलेक्सी के बाद जो ट्रेडर फेवरेट काउंटर है वो है कोफोर्ज, और कोफोर्ज में बीटीएसटी की रणनीति डीलर्स अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। उनको लगता है कि 70 से 80 रुपए की अपसाइड कोफोर्ज में हमको देखने को मिल सकती है। और इन जनरल क्योंकि काफी सारे आईटी स्टॉक्स के नतीजे अगले हफ्ते भर 10 दिन में आने वाले हैं तो लॉन्ग पोजीशंस काफी अच्छी तरीके से अप्रैल सीरीज में बिल्ड होती हुई दिखाई दे रही है, खास करके मिड कैप आईटी में। तो ये हुई कोफोर्ज की बात। इसके अलावा फाइनेंशियल्स काफी वीक है और जबरदस्त अंडर परफॉर्मेंस आज निफ्टी बैंक में हमको दिखा है। मार्केट लगभग 1.5% नीचे और 3% के ऊपर निफ्टी बैंक है। तो एलआईसी हाउसिंग में डीलिंग को लगता है कि क्योंकि एनबीएफसी में बिकवाली है तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में शॉर्ट पोजीशंस लेके चलनी चाहिए पोजिशनली। उनको लगता है कि 20 रुपए से लेके 25 रुपए का डाउनसाइड यहाँ देखने को मिल सकता है। और मोर इंपॉर्टेंटली एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का ओपन इंटरेस्ट आज लगभग 9% बढ़ा है और फ्रेश शॉर्ट्स हमको अप्रैल सीरीज में देखने को मिल रहे हैं एनबीएफसी शेयर्स, खास करके एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। तो यतिन ने 2 स्टॉक्स बताए, एलआईसी हाउसिंग जहां पर डीलर्स बिकवाली का ट्रेड ले रहे हैं और दूसरी तरफ है कोफोर्ज।
आईटी का हम जिक्र कर भी रहे हैं, कोफोर्ज दिन के हाई पॉइंट पर बंद हुआ भी है, तो कोफोर्ज पर राय ले लेते हैं सजदानंद की। क्या व्यू है आपका स्टॉक पर? दीपाली जी, यहाँ पर भी क्लियरली एक आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू होने की ही गुंजाइश है। इनफैक्ट जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है 3000 के आसपास काफ़ी सप्लाई मिल रहा था पिछले एक्सपायरी में, बट जिस इंटेंसिटी से वापस ये पर्टिकुलर लेवल ब्रेक हुआ है, मुझे लग रहा है ये मोमेंटम 3200 3270 के आसपास बढ़ना चाहिए। सो यहाँ पर भी स्ट्रक्चर और ट्रेंड के लिहाज से मुझे लग रहा है 2885 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करने की ही सलाह होगी। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि अगले कुछ दिनों में अराउंड 3200 3280 के लेवल्स भी बन सकते हैं। सो डेफिनेटली एक ओवरबॉट काइंड ऑफ सिचुएशन नहीं है। सो काफ़ी रूम है ऑन द अपसाइड जिसे पार्टिसिपेट किया जा सकता है फ्रेश ट्रेड के लिहाज से भी। सो लगभग यहाँ से 3200 की एक्सपेक्टेशन इमीडिएट होगी। 2985 के स्टॉप लॉस के साथ आपको लॉन्ग्स क्रिएट करनी चाहिए। जी, 3270 के टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह है, 2885 के स्टॉप लॉस के साथ कोफोर्ज में। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और स्टॉक्स पर राय लेंगे सजदानंद की। चल वापस आते हैं। किया जा सकता है 89 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो अदानी पार अच्छा लग रहा है, जहां पर 89 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की पोजीशंस आप बना सकते हैं, और 5% के सर्किट पर यह स्टॉक इनफैक्ट आज बंद भी हुआ है। अच्छी स्ट्रेंथ इसमें देखने को मिली। पूरे ग्रुप में इनफैक्ट काफी अच्छी मोमेंटम आज के सेशन में रहा था। इसके अलावा मेटल्स में काफी अच्छा रिकवरी थी आज के सेशन में। सेल पर आपके कमेंट्स चाहिए, जो स्टॉक 7% की तेजी के साथ बंद हुआ है। बिल्डअप भी अच्छा रहा है स्टॉक में, यहाँ क्या सजेशन रहेगा कल के लिए? देखिए, स्टॉक अभी भी बैन में है, तो जिस तरीके से पोजीशंस बन रही है डेफिनेटली यहाँ पर डिलीवरी वॉल्यूम्स काफ़ी हायर है। जिस तरीके से हाल फिलहाल में एक ब्रेकआउट हुआ था 80 लेवल के आसपास, उसके प्राइस टारगेट्स लगभग अराउंड 97 98 के आसपास के बन रहे। तो जिस तरीके से मोमेंटम है, जिस तरीके से इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ है, मुझे लग रहा है अभी भी काफ़ी बड़ी अपसाइड यहाँ पर अवेलेबल है, जिसे पार्टिसिपेट करना चाहिए विद फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस 85 के स्टॉप लॉस के साथ। एंड 95 से 100 एक रिव्यू जोन होगा अकॉर्डिंग टू द पैटर्न टारगेट। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी जो मोमेंटम है वो कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। 95 100 जैसे ही आ जाता है वहाँ पर अपनी पोजीशन रिव्यू करनी चाहिए। ठीक है, और एक सजेशन आपका डॉक्टर लाल पैथलैब्स पर भी चाहिए। स्टॉक ने भी अपने नए हाईज आज के सेशन में टच किए। कोविड टेस्ट की जो संख्या तेजी से बढ़ी है मौजूदा टाइम में, उसका बेनिफिशियरी है ये स्टॉक, और आज भी 6% का मूव रहा। ये कैसा लगता है आपको? देखिए, एक वर्टिकल राइज रही है पिछले 5 दिनों से, एंड जिस तरीके से यहाँ पर इसका RSI प्लेस्ड है, ये पहली बार अपने ओवरबॉट काइंड ऑफ सिचुएशन में आ चुका है। सो लगभग मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम ज़रूर एक्सटेंड होगा। अराउंड 3000 के प्राइस लेवल की एक्सपेक्टेशन होगी। बट मुझे लग रहा है जिस तरीके से इसके जो कॉम्पिटिटर्स है, मुझे लग रहा है मेट्रोपोलिस एक इंटरेस्टिंग जंक्चर पे है। पिछले 3 दिनों से यहाँ पर एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है, जो मुझे लग रहा है एक ब्रेकआउट में कन्वर्ट होना चाहिए। सो लगभग 2420 के लक्ष्य के लिए मुझे लग रहा है मेट्रोपोलिस में खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 2160 के आसपास। तो मेट्रोपोलिस अच्छा लग रहा है 2160 के स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पर खरीदारी का कन्विक्शन ज्यादा है सजदानंद का। हालांकि ये स्टॉक भी 73-74 रुपए ऑलमोस्ट 3.5% की तेजी के साथ आज के सेशन में बंद हुआ। डॉक्टर लाल पैथलैब्स में तो मोमेंटम था ही स्ट्रॉन्ग। मेट्रोपोलिस के जो टारगेट्स हैं वो 2420 के हैं। 2160 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, एक राय वापस अगर इंडेक्स स्टॉक्स की ओर रुख करें तो भारतीय एयरटेल पर चाहिए, क्योंकि काफी अच्छी रिकवरी इसने लोअर लेवल से दिखाई आज के सेशन में, और लगभग 1.5% की मजबूती के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है। भारतीय एयरटेल पर आपके कमेंट्स क्या रहेंगे? दिवाली जी, इनफैक्ट अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काफ़ी समय से ये रिस्पेक्ट दे रहा है, एंड जिस तरीके से वापस एक बार RSI प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है एक ब्रेकआउट के लिए वेट करना चाहिए। डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेंड वीक नहीं है, एक अच्छे कंसोलिडेशन मोड में स्टॉक रहा है। 535 से लेके 520 एक जोन रहा था स्टॉक के लिए, जिसमें इसने काफ़ी समय बिता दिया है। सो इमीडिएट बेसिस पे एक्सपेक्टेशन यही होगी कि अगर 535 ये पर्टिकुलर बैरियर निकल जाता है, सो लगभग 560 565 के पहले कोई भी बड़ा रेजिस्टेंस स्टॉक में नहीं है। तो डेफिनेटली एक कंडीशनल बाय होगा 535 के ऊपर। स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 528 के आसपास, एंड एक पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 560 का।
तो 560 के पोजीशनल टारगेट्स के साथ खरीदारी की सलाह है भारतीय एयरटेल में। अच्छी रिकवरी इसमें देखी आज के सेशन में हमने, और ये 528 पर हुआ है बंद आज के सत्र में। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर आप कल और आने वाले सेशंस के हिसाब से ध्यान दे सकते हैं, लेकिन हाँ लेवल्स जरूर गौर कीजिए जहां पर आपको एंट्री लेने की सलाह दी गई है। टारगेट स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए। शुक्रिया सचिदानंद शो का हिस्सा बनने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपने कमेंट्स देने के लिए। लेकिन जो डिस्कशन सचिदानंद के साथ हुआ वो आपके सामने एक बार क्विकली रिकैप कर देते हैं जो उनका व्यू है। निफ्टी बैंक निफ्टी पर उनका सजेशन खरीदारी का ही है। 14,800 के टारगेट है और 14,530 का स्टॉप लॉस आपको रखना है। बैंक निफ्टी में 33,200 के टारगेट, स्टॉप लॉस 32,700 का आप मेंटेन कीजिए। जो उनकी दो रिकमेंडेशंस है उसमें डॉक्टर रेड्डीज और कोटक महिंद्रा बैंक है। कोटक बैंक में 1830 का टारगेट, 1740 का स्टॉप लॉस। डॉक्टर रेड्डीज में 4700 का टारगेट, 4520 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा डीएलएफ इन्फोसिस में भी खरीदारी की सलाह है। डीएलएफ 300 के पहले टारगेट है, 300 के ऊपर निकलेगा तो और मजबूती दिखाएगा। 255 का स्टॉप लॉस। इन्फोसिस 1485 का टारगेट रखिए, 1385 का स्टॉप लॉस। आईटी में कोफोज और एचसीटेक भी बेहतर लग रहे हैं और कोफोज में 1060 का टारगेट रहेगा, 1020 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स, अदानी पार पर भी सजेशन बाय का ही है। 100 के टारगेट अदानी पार में, 89 का स्टॉप लॉस। अदानी पोर्ट्स में 750 के टारगेट, 730 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा सेल में 9500 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, 85 के स्टॉप लॉस आप खरीदिए। और मेट्रोपोलिस में 2160 के टारगेट, 2400 का टारगेट रखिए, 2160 का स्टॉप लॉस। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर व्यू सिद्धांत का खरीदारी का है। चलिए इसी के साथ मार्केट्स टुडे को तो यहीं समेटेंगे, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।